डॉक्टर दिवाकर चौधरी सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, एक मिनट सर, मैं आपको स्क्रीन पे क्या आप ले लूँ। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, बिल्कुल। एक सेकेंड। हाँ, आप चा हमारे जितने भी गणमान्य विद्वद्जन उपस्थित हैं, सबको नमस्कार, सबको शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर मेरी चाहें तो आवाज़ आ रही है क्या? सर अपने स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो, अन्यथा कोई नहीं, 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 कोई कोई आपत्ति नहीं, जी, अरे कोई नमस्कार। आपत्ति नहीं है। सब लोगों को नमस्कार। जी, आ, सबसे पहले जैसा कि सुभाष सर ने पहले भी बताया है, हम लोग जैसे ही साक्षात्कार के लिए नियत समय और तारीख को पहुँचते हैं, तो हम जैसे ही कमरे में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हैं, जहाँ बैठ के आप अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ एक बोर्ड पे जैसे ही हम अंदर घुसते हैं ना, तो दाहिने हाथ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसपे हमको इस प्रमाण पत्र को किस ऑर्डर में रखना है, ये लगा है। 2 प्रति में हमें बनानी है, जो ऑर्डर लगा हुआ है ना, उसी ऑर्डर में लगाना है और पिन नहीं करना, ये ध्यान रखें। तो हमें ना क्या कहते हैं उसको, स्टिक लगा करके जो है, जो धागा लगा करके उसको बांध के ले जाना है। फिर उसके बाद हम इंतजार करते हैं। हमारा जो टेबल तय होता है, जैसे 5-5 के टेबल में काम होता है। एक टेबल पे लगभग 10 अभ्यर्थी होते हैं। तो जैसे ही आपका नंबर आता है ना, आपको बुलाया जाता है कि टेबल नंबर इतने पे कोई है जिनका पेपर कंप्लीट है, आप जाते हैं। आपको वहाँ फाइल दिखाया जाता है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपना स्कोर देख सकते हैं थोड़ा और सा अपना लाउड स्कोर सर, कौन से। थोड़ा सा लाउड अपनी बातें रखें। जी जी, समझ जाता हूँ। हाँ। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं ना, आपने जो जो ऑनलाइन के समय जो जो आपने पेपर दिया हुआ है, वो आपसे एक एक करके मांगा जाता है, फोटोकॉपी भी, और आपके जो मूल प्रमाण पत्र है ना, वो भी। जो भी हमारे बंधु देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी आपने आवेदन में दिए ना, उनके सारे मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, वो अनिवार्य है। हालांकि बोर्ड को मैंने देखा है कि 1-2 अभ्यर्थी हैं जिनके पास मूल प्रमाण पत्र उस वक्त नहीं था, उनको वक्त दिया गया, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके जितने भी मूल प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। 2 प्रति बनानी है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे वो ऑर्डर में आप कर लेंगे, ताकि आपको असुविधा नहीं होगी और वक्त भी कम लगेगा। उसके बाद जब आपका पेपर वेरीफाई हो जाता है, आपको बता दिया जाता है, जैसे ही आपका नंबर आता है कि आपको अगली बिल्डिंग में जाना है, 8वें तल पे। और वहाँ एक कमरा बना है जिसमें आपका सारा पेपर होता है, सारा फाइल वहाँ भी होता है। वहाँ जब आप जाते हैं, तो ये बाध्यता नहीं है कि किसको किस इंटरव्यू बोर्ड में जाना है। 5 बोर्ड बने हुए हैं, एक में अध्यक्ष महोदय खुद होते हैं और बाकी में बोर्ड के अन्य मेंबर होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं। बाकी 3 मेंबर होते हैं जो आपके विषय के एक्सपर्ट होते हैं। तो अब जब आप वहाँ आप जाते हैं, तो वहाँ आपको कोडिंग करके एक पेपर दिया जाता है और सिर्फ वही पेपर लेके आपको अंदर जाना होता है। तो मेरा 4 तारीख को इंटरव्यू था, दूसरे सत्र में, और संयोग से मेरा जो हमारे बीएसपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, डॉक्टर राजवर्धन आजाद, उन्हीं के बोर्ड में, यानी बोर्ड नंबर 1 में मेरा इंटरव्यू। तो जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने अनुमति ली। जाते ही उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना पेपर दे दें और बैठ जाएं। एकदम सहजता से, मतलब हमारे जो लोग देख रहे हैं आपके चैनल को या देखेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ किसी भी तरह की परेशानी आपको महसूस नहीं, एकदम कंफर्टेबल आप वहाँ जा सकते। और जाने के बाद उन्होंने मुझसे सीधे पूछना शुरू किया कि भाई, आपने जो बीएससी किया है, वो आपका शोध का विषय क्या है। तो मुझसे जो सवाल किए गए, वो बेसिकली मेरे शोध से संबंधित किए गए, जो रिसर्च पेपर है उससे संबंधित किए गए। और चूंकि उनको पता होता है कि आप बिहार से अगर हैं या भारत के किसी दूसरे राज्य से हैं, तो आप कहाँ से, तो वो आपके क्षेत्रीय कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि मुझसे उन्होंने पूछा, उनको पता था कि मैं सीतामढ़ी से हूँ, मुजफ्फरपुर से मैंने किया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुजफ्फरपुर की भाषा क्या है, सीतामढ़ी की भाषा क्या है। तो मैंने उनको बताया कि सीतामढ़ी में बज्जिका बोली जाती है और मुजफ्फरपुर में अंगिका। तो उन्होंने तुरंत पूछ दिया, एक दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि अंगिका और बज्जिका में क्या फर्क है। तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पूछा कि इसको बज्जिका क्यों कहते हैं। मैंने उनको बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी थी, वहाँ की भाषा होने के कारण इसको बज्जिका कहा गया। फिर उन्होंने पूछा कि अंगिका क्यों कहा गया, फिर मैंने ऐसे ही बताया, आंध्र प्रदेश की भाषा थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई, आपने शोध क्या किया है। मैंने उनको बताया कि मैंने गोपाल सिंह नेपाली पे किया है, गोपाल सिंह नेपाली की काव्य प्रवृत्तियों का अनुशीलन। उन्होंने मुझसे पूछा
पूछा कि ये प्रवृत्तियां क्या होती हैं। मैंने उनको बताया कि कोई भी साहित्यकार जो अपने जीवन में महसूस करता है यानी उस कि चीज को प्रश्न जब के अपने काव्य प्रश्न में। यानी कि प्रश्न से ही प्रश्न निकलते जा रहे थे, प्रश्न से ही प्रश्न जी निकलते जी जा जी रहे थे। बिल्कुल। और आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप ये इंतजार करें कि भाई हम मैं सोचूं और बोलूं। वो जो भी आपसे पूछते हैं आप सहजता से बता सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और वो लगातार आपसे पूछते जाएंगे। जैसे 3 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष, हालांकि मुझसे अध्यक्ष महोदय ने भी कई सवाल किए। सबसे पहले आपसे तो प्रश्न किन्होंने पूछा था? अध्यक्ष महोदय ने ही पूछा था सबसे क्या? पहले जी 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 सबसे पहले मुझसे आजाद सर ने ही सवाल किया था, मेरे शोध से संबंधित। सबसे पहले आप गए तो फिर क्या मैंने आपसे जब शोध संबंधित ही प्रश्न पूछे गए या फिर कोई जी 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 जाते ही नहीं नहीं सर, जाते ही मुझसे सबसे पहला जो सवाल किया गया वो यही किया गया कि आपने किस विषय पे शोध किया है। मैंने उनको बताया कि मैंने गोपाल की नेपाली जात प्रवृत्तियों का संपीड़न विषय पे शोध किया है। हम्म। तो उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या आपको क्लास मैं लेने के थोड़ा लिए सा भी नर्वस हो रहा। क्लास लेने के लिए भी जी जी कहा मैं गया? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं जल्दी जल्दी में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी, जी, जी। तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप एकदम सहज रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पानी चाहिए तो मैं बनवा देता हूँ। फिर मैंने जो बताया ये 3-4 सवाल किए गए, लगभग 15 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको परेशानी नहीं हो तो हिंदी विषय से बताइए, कोई एक टॉपिक जो आप पढ़ाना चाहें। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जब मैं खड़ा हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नहीं, आप बैठ के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नैतिक रूप से ठीक नहीं लगता है। तो मैं खड़ा होकर के मैंने कहा कि सर मैं ठीक बता सकता हूँ। तो मैंने काव्य के जो रूप होते हैं वो मैंने एक एक करके बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, धन्यवाद, आप जा सकते अच्छा, सर, क्या आपको भी अपना एपीआई स्कोर पहले पता चल गया था, जैसे कि सुभाष सर को हम लोगों ने सुना, हैं। जी जी उनको जी पहले जी ही वो आंदा। अगर आप जी जी जैसे ही आप अंदर जाते हैं ना वेरिफिकेशन के समय, हाँ। तो आपको अगर थोड़ा सा अगर आप सहज हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका जो फाइल होगा ना वो निकालते हैं और आपके सामने ही वो पलटते जाते हैं। जो जो पन्ना होता है ना उसको टिक करते हैं, तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस किस चीज को उन्होंने चिन्हित किया है। उस पर वो आपका साइन भी लेते हैं। एक पेपर होता है जी। जिसपे वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं ना, वो उस पे वो टिक करते हैं या क्रॉस करते हैं और उसके नीचे आपका साइन लेते हैं। अच्छा, यानी जो जो टिक लगाते हैं या क्रॉस करते हैं वो आपके सामने ही लगाते हैं और उसी समय सिग्नेचर भी लेते हैं? जी 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 उस पे वो सिग्नेचर लेते हैं और दोनों जो आपका दो जो प्रति में आप जमा करते हैं ना वो दोनों के साथ वो अंदर भेज देते हैं। फिर अंदर साइन होता है, जो सचिव होते हैं, हाँ। जो हेड वहां होते हैं, बोर्ड मतलब जो आपके टेबल के हेड होते हैं, वो साइन करते हैं। वो फिर अगले बिल्डिंग में भेज दिया जाता है। फिर जैसे ही वहां से कॉल आता है कि आप साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को भेजें, फिर वो आपको बुलाते हैं कि सर आपका नंबर आ गया, आप आए। तो 5-5 के क्रम में सामान्यतः बुलाया जाता है। अगर आपको जल्दी हो तो आप वहाँ बोर्ड में बोल सकते हैं कि सर मैं मुझे अभी भेज दिया जाए, तो वो आपको उसी समय भेज देते हैं इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि नहीं आपका नंबर आएगा तभी भेजा जाए। अच्छा, अच्छा। यानी पहली बात तो ये निकल गया कि अगर अभ्यर्थी सजग हो तो वो उनको उसी समय भी पता चल जाता है कि उनका एपीआई स्कोर क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके। और सर आपने एक चीज़ और और सर बताया। एक चीज। जी हाँ। जी हाँ, कहें, कहें। नहीं सर, आप पूछ लें। नहीं, नहीं, आप कुछ कह रहे थे, महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकता है छूट जाएँगी, इसलिए आप कहें अपनी बात। जी मैं भी भूल गया, रिकॉल अच्छा, नहीं कर पा रहा अच्छा, हूँ, अच्छा, आप एक बार इट्स पूछ। ओके। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने कहा कि 5 रूम बने हुए हैं, 5 बोर्ड बने हुए हैं, तो वो एट रैंडम किसी रूम में भेजा जा रहा था, राइट? पहले से डिसाइडेड ऐसा नहीं रहता था? नहीं नहीं कोई डिसाइडेड नहीं और ये भी नहीं होता है कि जैसे एक बोर्ड में अगर 20 लोगों का इंटरव्यू होना है तो 20वें नंबर वाले 20वें नंबर पे जाएंगे, ऐसा भी नहीं। आप चाहे तो पहले भी बोल सकते हैं कि सर मैं जाना चाहता हूँ, वो आप मुझे। जैसे ओके। मैं अपनी ही बात बताता हूँ हुँ, हुँ। कि मुझे थोड़ा ना मुझे भूख लगी हुई। हुँ। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था और मैं बाहर निकलना नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा कि सर मैं आ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट रुकिए, आप पहले इंटरव्यू ही दे दें। हाँ। और मुझे उन्होंने उसी समय भेज दिया। अच्छा, अच्छा। तो ओवरऑल अगर हम लास्ट में ये पूछना चाहें आपसे कि आपको क्या लगा, इंटरव्यू प्रोसेस फेयर है या फिर क्या है, कुछ भी? जी जी मैं यही यही मैं कहना चाह रहा था। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको यही कहना चाहूंगा और आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि मैंने जो वहां महसूस किया ना कि मुझे कोई अनफेयर चीजें वहां नहीं। और जो इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर थे ना वो बिल्कुल ही सहज भाव से आपसे पूछ रहे थे। अगर आपको उनको लग रहा था कि आप नर्वस है तो वो खुद बोल रहे थे कि नहीं, आप जिस पोजीशन
कंडीशन में कंफर्टेबल है ना। थैंक यू। आपको पानी के लिए भी पूछा गया जी। थैंक यू दिवाकर चौधरी सर। सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिवाकर सर, क्योंकि ये सभी ही जो निकल के आए हैं और जो बताएंगे वही तो सत्य है। बाहर में अफवाह क्या चल रही है उसको एकदम इग्नोर करिए। इन्होंने क्या बताया जी, कि जी, बिल्कुल। पूरी तरह से फेयर है, क्लीन एंड फेयर है। इसलिए अगर बाहर में किसी तरह के अफवाह चल रहे हैं तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करिए और पूरी तरह से आप इंटरव्यू पे फोकस्ड रहिए। थैंक यू दिवाकर सर। और मैं अंत में जी सर, मैं अंत में हमारे जितने भी विषय के अतिथि बचे हुए हैं, जिनका इंटरव्यू है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को आप ध्यान दें। आपका जो मूल जो रिसर्च पेपर है ना, जो आपका रिसर्च है, या जो आपके इनमें लेवल का जो भी आपने पढ़ा है ना, जो भी पत्र, जैसे एक सवाल था कि आप एमए में कौन कौन से पत्र पढ़े, तो 16 पत्र होते हैं, मैंने एक एक करके उनसे याद था, मैंने वो उनको बता दिया। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे एक टाइम आया, जैसे मैं अपनी स्थापना दे रहा था, तो उसमें जो बोर्ड में मेंबर थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नेपाली जी के संबंध ये गलत नहीं, ये सही, और मुझे सफाई देने नहीं दिया गया। ठीक है, वो सफाई देने का मौका नहीं, क्योंकि उनको पता है, वो आपसे, आप जब भी वहां जाते हैं तो आप ये मान के चले कि वो आपसे बेहतर जानते हैं। तो अगर वो आपकी बात को काट रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप वो उस चीज को एक्सक्यूज करें या आप उसको कहें कि नहीं सर मैं जो कह रहा हूँ वही सर। आप अगर आप अपनी बात रख रहे हैं, अगर वो सत्य है, तो अगर इनकार भी कर रहे हैं ना, तो वो आपका एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद दिवाकर सर। आपने बहुत ही अच्छे से सभी पहलुओं को रखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे संबंधित बहुत अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल भी होंगे जो कि आपसे पूछना चाहेंगे। लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए सभी के प्रश्न हम अंत में लेंगे। हम